आदमी पार्टी के खिलाफ ये पोस्ट डाली गई थी, उसके बाद हमने विक्रम सिंह मजीठिया को यह भी कहते हुए सुना था कि ये पोस्ट डालने के बाद अब तक मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद मुझ पे एक और झूठा नया केस दर्ज किया जाएगा। और जब ये गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये उसी झूठे केस की मेहरबानी है जिसकी वजह से आज गिरफ्तारी हो रही है। जसबीर, हमने हरसिमरत कौर बादल को भी सुना, साथ ही विक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी को भी सुना। क्या कुछ कहना है तमाम बड़े नेताओं का? शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इसके बाद? ज्योति, अभी थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी और अकाली दल की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उनका ये कहना है कि हमारे साथ राजनीतिक व्यवहार पे बदले हमें यहाँ पे एफआईआर की जा रही है, क्योंकि इसका खदशा विक्रम सिंह मजीठिया ने कुछ दिन पहले ही जता दिया था कि जिस दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पेज के ऊपर पोस्ट डाली थी और उन्होंने बोला था कि अभी मेरे ऊपर कोई नई एफआईआर होएगी और आप देखते रहना। सो आज उन्होंने बड़े तरीके के साथ सीएम भगवंत मान को उन्होंने बोला है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, आप चाहे जितने मेरे ऊपर केस डाल लो। पर जो पंजाब सरकार का कहना है, उनके मंत्रियों का कहना है, उनका कहना है कि ये तो काफी लंबे समय से केस चलता आ रहा था, विक्रम सिंह जी मजीठिया इसमें शामिल थे और लोगों का उन्होंने बहुत नुकसान किया है। पंजाब के जो जवान लोग हैं उनकी डेथ हुई है, विक्रम जी सिंह मजीठिया की वजह से डेथ हुई है। सो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और देखने वाली बात है कि आगे विजिलेंस का इसमें क्या होता है। बिल्कुल जसबीर, नजर बनाए रखिए इस पर। लेकिन आपसे एक सवाल और ऐसे में करना चाहेंगे, क्योंकि जब ये छापेमार कार्रवाई की गई होगी तो तमाम वहां पर जो जब्ती है वो भी की जाती है, तो ऐसे में जब ये कार्रवाई की गई थी तो क्या कुछ इस कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया? क्या इसको लेकर कोई रिकॉर्ड अभी तक साझा किया गया? जो अभी जो ताजा जानकारी है मेरे पीछे आप देख ही सकते हो, इस विक्रम सिंह मजीठिया का जो चंडीगढ़ वाला निवास था ना वहां पे है, पर यहाँ पे मीडिया की एंट्री उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखी है, किसी भी मीडिया को कोई जानकारी नहीं दे रही। वो कहते हैं कि अभी हमारे तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पंजाब सरकार की तरफ से, उसके बाद ही इसका खुलासा होगा कि उनके पास क्या रिकवरी हुई है क्या नहीं है। और विक्रम सिंह मजीठिया को पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है। जी जसबीर, क्योंकि विक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले भी लगते हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी इसको भुनाने की कोशिश बेहद करेगी। केजरीवाल का इस पर बयान भी सामने आया, क्या कुछ कहना है केजरीवाल का? और भगवंत मान का क्या इस पर कहना है? क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, भगवंत मान और केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के हर लीडर का यही कहना है, जिसने पंजाब के लोगों का नुकसान किया है, पंजाब की जो लोग इस चिट्टे की वजह से मरे हैं, जो जवानी खराब हुई है, जिनके घर खराब हुए हैं, उनकी बददुआ विक्रमजीत सिंह मजीठिया को लगनी है और वो ये चाहते हैं कि इसकी वजह से ही हमारे पंजाब का काफी माहौल खराब हुआ है और विक्रमजीत सिंह मजीठिया को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज तक किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाई कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया को पकड़ सके, क्योंकि विक्रमजीत सिंह मजीठिया पंजाब के बहुत नामवर कदवर नेता है और मंत्री भी रह चुके हैं। और उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार ये हिम्मत जुटा के विक्रमजीत सिंह मजीठिया के ऊपर हाथ डाला और उसको सजा भी जरूर दिलाएगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे में इस मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, कई नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है किस नेता ने। देखिए, पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो शुरू करी गई है। जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का राज था, जब कांग्रेस पार्टी का राज था, तब पंजाब में खूब इन लोगों ने नशा बेचा और पंजाब के नौजवान को, पंजाब के युवा को नशे में धकेलने का काम किया, पंजाब के लोगों को नशेड़ी बनाने का काम किया। उसके खिलाफ एक जंग जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो नशे के काम में लगा हुआ था, किसी भी समय में लगा हुआ था, छोटा है बड़ा है, किसी भी ओहदे पे रहा है, किसी भी पोस्ट पे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी इस काम में लगा हुआ है, तो हम बिल्कुल पंजाब में नशा खत्म करके रहेंगे। देखिए, ऐसा ये मनगढ़ंत बातें होती हैं। अगर पुलिस के पास, विजिलेंस के पास कोई कंप्लेंट होगी तो उसी हिसाब से कार्रवाई जो है हुई होगी और आगे भी उसी हिसाब से होगी। अगर वो बेगुनाह है, कुछ गलत नहीं किया या हुआ, तो किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ किया है तो डेफिनेटली फिर कानून अपने हिसाब से काम करेगा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगना पॉलिटिक्स में आम बात है, वो तो उनका काम ही शुरू से यही है। सो मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब सरकार किसी पॉलिटिकल वेंडेटा में या विच हंटिंग के मुताबिक काम नहीं करती, वो कानून के मुताबिक काम करती है।
तो जाहिर सी बात है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके भी बयान आपको हमने सुनवाए हैं और जाहिर सी बात है उनका कहना है कि ये मामला बहुत पुराना है, नया कुछ नहीं है। जसबीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जसबीर, हमने हरपाल सिंह चीमा का बयान सुना और साथ ही अमन अरोड़ा का भी बयान सुना है। साफ तौर पर उनका कहना है कि लंबे समय से ये केस चला आ रहा है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन राजनीति तो अब उस पर चरम पर हो रही है। श्रुति, आपने जो देखा ही है, जितने भी पंजाब के मंत्री है वो सब यही बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों ने क्राइम किया है या नशा बेचा है उसको पंजाब सरकार छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है युद्ध नशा के विरुद्ध। और विक्रमजीत सिंह मजीठिया काफी लंबे समय से उसके ऊपर केस चल रहा है, क्योंकि जो ड्रग्स का केस था भोला कांड, उसमें जो ड्रग माफिया डीएसपी भोला था, उन्होंने ये बोला था कि इसमें विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी इन्वॉल्व है। तो उससे लेके आज जो कांग्रेस की सरकार से लेके अब तक विक्रमजीत सिंह मजीठिया हिरासत से बाहर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिसने भी जो क्राइम किया हम उसको उठा के अंदर जरूर फेंकेंगे, क्योंकि पहली जो सरकारें थी अकाली दल के समय, बीजेपी की सरकार, उस समय ये दिल खोल के इन्होंने काम किया है, पर कांग्रेस ने इनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा। आम आदमी पार्टी ये जरूर करके दिखाए कि जिसने भी जो क्राइम किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यूपी की तरह यहाँ पे जितने भी गैंगस्टर थे या नशा तस्कर थे उनको घर को बुलडोजर के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। और ये जो मजीठिया के ऊपर कार्रवाई है, ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखना मिली है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल जसवीर, क्योंकि पंजाब की हम बात करते हैं अगर, तो पंजाब का जो सबसे अहम मुद्दा है वो अहम मुद्दा होता है नशाखोरी का। जैसा कि अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि चिट्टे की लपेट में पंजाब के जो लगभग युवा हैं वो हैं, और कई मौतें, सबसे ज्यादा अगर बात करें युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ जाती है और उनकी मौत होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजीठिया जैसे बड़े नेता की गिरफ्तारी ये साबित करती है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है, जनता के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास दिलाने का भी काम इस कार्रवाई के जरिए किया जा रहा है। देखो, आम आदमी पार्टी ने जब सत्ता में आना था तो सत्ता में आने से पहले उन्होंने कोई बड़े बड़े वादे किए थे, जिसको लेके एक एक करके वो पूरे करते नजर आए। जैसे एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, ये नशा को लेके भी उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि पंजाब में हम नशे को खत्म कर देंगे। और पिछले कुछ लंबे समय से आम आदमी पार्टी ने बहुत तगड़ी मुहिम चला रखी है युद्ध नशे विरुद्ध, और हर घर घर से वो जितने भी तस्कर हैं या नशा बेचते हैं या खरीदते हैं उनको पकड़ पकड़ कर वो अंदर कर रही है। और जिसको लेके आज जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि पंजाब सरकार का ये कहना है कि चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा अफसर है, या कोई बड़ा नेता है या छोटा अफसर है, अगर उसने कोई क्राइम किया है, नशा बेचा है या बिकवाया है, तो पंजाब सरकार उसकी कमर जरूर तोड़ेगी, उसको पकड़ के अंदर जरूर फेंकेगी। और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि आज तक किसी भी सरकार ने ये कदम नहीं उठाया, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, पर आम आदमी पार्टी ये करके जरूर दिखाएगी। बिल्कुल जसवीर, क्योंकि नशाखोरी के खिलाफ कमर तोड़ने की कार्रवाई पूरे भारत में की जा रही है और पंजाब को सबसे ज्यादा इस कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन ऐसे में यह भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या विजिलेंस ब्यूरो जो है उसके पास तमाम जानकारी थी, क्योंकि इस गिरफ्तारी को कई बार अब अवैध भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए कार्रवाई की गई है। तो क्या विजिलेंस ब्यूरो के पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे इस गिरफ्तारी को पूर्ण रूप से सही ठहराया जाए? आज की बात बताएं, जो विजिलेंस की रेड हुई है, अमृतसर में हुई है या चंडीगढ़ में यहाँ पे हुई है, तो अभी तक विजिलेंस ने अपने पत्ते नहीं खोले है। और विजिलेंस ने ये भी नहीं बताया कि ये अभी क्या उनके हाथ में लगा है या क्या किसके ऊपर वो जांच कर रही है, क्योंकि विजिलेंस का ये कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मीडिया के सामने रूबरू होंगे। और थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी डीजीपी की तरफ से या पंजाब सरकार की तरफ से, उसमें यह पता चल जाएगा कि विजिलेंस की जो रेड हुई है उसमें मजीठिया के घर से क्या मिला है और किस वजह से ये मजीठिया के घर पे रेड की गई है। ठीक है, बिल्कुल तमाम इन खबरों